नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा आज इस जैना फैमिली के चैनल में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सॉरी, आपने जो अपना कीमती समय इस जैना फैमिली को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि अब तक जो भी मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए हैं, जो भी आपके दांतों के लिए जो भी कुछ टेस्ट बताए हैं, वो आपको काफी अच्छे पसंद आए होंगे। अगर उसके द्वारा कोई क्वेरी हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए या कुछ पूछना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं या नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ उन वरिष्ठ नागरिकों का जिन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस संस्था को, जैना फैमिली को आगे बढ़ाया और इन सब के सहयोग से, इन सब के योगदान से आज हमारा जैना फैमिली एक बहुत बड़े परिवार में कन्वर्ट हो गया है। इसी के दौरान जैना फैमिली के संबंध से मैं आज इस लायक बन चुकी हूँ कि मैं आपके सामने एक नए तरीके से वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इससे कुछ चैनल पहले मैंने 4-5 वीडियोस बताए थे जिसमें कि बच्चों के बारे में बताया, फिर उनके से बड़े अवस्था के बारे में बताया, फिर एडोसेंट के बारे में बताया यानी किशोर अवस्था, फिर एडल्ट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने 50+ से अबव लोगों के बारे में बताया। इन सब का प्रॉपर समाधान देखें, अच्छे से देखें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझसे सवाल कर सकते हैं। या आप चाहें तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम उनके आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल दे सकते हैं। या फिर आपको किस टॉपिक पे, दांतों के किस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे हम आपको सही तरीके से बता सकते हैं। तो मेरा आज का है कि आपको मेरा आज का टॉपिक आपसे ये कहना है कि अब तक तो हमने दांतों की फिजियोलॉजी, दांतों की ह्यूमन फिजियोलॉजी और दांतों की तरह तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। वो सब अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिस्कस किया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम बताएं कि क्या क्या दांतों के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी दांतों की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ओरल हाइजीन। आज के डेट में देखा गया है लोग ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यानी ओरल हाइजीन इन द सेंस कि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में अगर 24 घंटे में भी डिस्कस करें तो भी बहुत कम असर। ओरल हाइजीन के बारे में आज मैं बता रही हूँ कि अभी तक मैंने छोटे छोटे शब्दों में ओरल हाइजीन को बताया था, बट ये एक बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आज मैं आपको बताऊंगी कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं। इसमें हर एक लोगों ध्यान से सुने, समझे और जो भी क्वेश्चन है वो पूछे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि दांत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दांत हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अहम भूमिका है दांतों की। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, सोचते हैं कि दांत अगर नहीं भी रहेंगे तो फिजिकल बॉडी अगर हमारा है तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी ये सोचते हैं हमें ये बताना बहुत ही जरूरी है कि दांत इतने इंपॉर्टेंस हैं कि दांत के बिना आप किसी भी तरीके की च्यूइंग नहीं कर सकते। अगर अच्छे से च्यूइंग नहीं करेंगे तो अच्छे से डाइजेशन ही नहीं होगा। तो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, जो कि डाइजेशन पे, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ब्लड सर्कुलेशन जिससे मेंटेन रहता है, हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहते हैं, शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं, यानी कि सांस लेना देना जिसमें कभी अस्थमा हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों से मेंटेन रहते हैं। जैसे किसी को जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाती है, लिक्विड की कमी हो जाती है और बहुत सारी अलग अलग तरह की हार्ट्स की प्रॉब्लम्स होती है जो आजकल देखा जाता है। बहुत लोगों को मैंने सुना अल्जाइमर्स यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। इन सब कभी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन जो है हमेशा हमेशा च्यूइंग से ही मिलती है। या तो आप ड्राई फ्रूट्स च्यूइंग करें, लेकिन च्यूइंग प्रॉपर करें। च्यूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, इसको प्लीज और प्लीज
ये मेरी रिक्वेस्ट समझे, इसे इग्नोर ना। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आप जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में, सिर्फ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स लगते हैं ब्रश करने में। तो 2 मिनट्स में एकदम सॉफ्ट ब्रशेस, हार्ड ब्रशेस कभी यूज ना करें, सॉफ्ट ब्रशेस से हल्के हल्के हाथों से मसाज जैसे हम करते हैं। जैसे कभी कभी आप लेडीज वगैरह, जैसे कि आप जानते हो मसाज वगैरह लेती है, थेरेपी वगैरह लेती है, स्पा वगैरह लेती है, वैसे ही आप जो है सो दांतों की स्पा ही समझ लीजिए। सो एक दांतों को एक मसाज देना बहुत ही जरूरी है, उससे दांतों का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे, आपके दांत हिले नहीं, वो अपनी जगह पे हड्डियों में मजबूती से जुड़े रहे, और आपको च्यूइंग की प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी भी तरह की कैविटी ना हो, और किसी भी तरह की दांतों की समस्या से आप जितना जल्द हो सके बच सकते हैं। इन सबका काफी ध्यान रखें। और इसके अलावा जो पेस्ट आप यूज करते हैं, बेसिकली जो देखा गया है कि लोगों के आजकल मैंने देखा है, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे चाहे बहुत छोटे बच्चे, मदर्स को भी हम बहुत तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप जो है बच्चों को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दे, ताकि उनके जो दांत है वो मजबूत रहे। लेकिन बच्चा क्या हो गया है कि आजकल टीवी वगैरह की इतनी ज्यादा वो डिमांड, टीवी की बच्चों को मोबाइल के थ्रू आप खाना खिलाते हैं, तो उसमें बच्चे जो है जनरली खाने का टेस्ट नहीं लेते। खाने का टेस्ट जो होता है ना, च्यूइंग करके ही आता है, च्यूइंग तो आजकल नहीं हो पाती। इसके अलावा आज आगे आपसे और क्या बोलूं कि अ, उनको मदर्स को ही समझाना होता है कि बच्चे को कैसे खाना न्यूट्रिशन देना है। आप डांट के कोई भी चीज समझा नहीं सकते, आपको प्यार से लॉजिकली कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देके, कुछ कहानियां वगैरह सुना के अगर आप इस चीज को करें, तो ये आगे जाके उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर भविष्य के लिए, उनके हेल्दी जीवन के लिए। ऐसे तो पैसे लोग बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हेल्दी, वेल्दी एंड वॉइस, हेल्दी और हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो वेल्थ आप क्या ही करोगे? करोड़ों रुपए कमा लोगे और आपके पास पैसे ही नहीं, मतलब आप सॉरी आपके पास अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो पैसे, ऐसे पैसे किस काम के जो आपके लिए खर्च ही नहीं हो सकते। इसलिए अपना ध्यान रखना जरूरी है, बॉडी के साथ साथ अपने हड्डी के साथ साथ यहाँ के बोन्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ऊपर से जो लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रोटीन विटामिन ऑलरेडी हमारे डाइट में, न्यूट्रिशन में, जैसे कि चावल्स में होते हैं, दाल में प्रोटीन्स होती है, इसके बाद जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें, इसके अलावा हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उन सब में, इसके अलावा एक्स्ट्रा से आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, उन सब में सारे कुछ होते हैं। अगर इन सब चीजों का आप प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करें, तो कभी भी आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा, और आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप हर एक बीमारी जो आने वाले फ्यूचर में, फर्दर में बीमारियां तो आती रहेंगी, बिकॉज पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि बीमारियों का तो क्या ही कहें कि आती रहे। इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए हमें डट कर खाना है, और डट कर सामना करने के लिए तैयार है। तो इसलिए दांतों का भी उसी तरीके से में ध्यान रखना है। इससे पहले दांतों में जो छोटी छोटी कैविटी, छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हमारे क्लिनिक में आते हैं तो कहते हैं मैम मेरे पास ना दांतों में हल्के से ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट है, तो ये इसमें कुछ होता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैं कहती हूँ कि आप अपने डेंटिस्ट के पास आओ, या मेरे पास आकर के आप उसको कैविटी को भरवा लो, क्योंकि छोटे से कैविटी ही एक बड़े बीमारी का कारण बनती है। जैसा कि आप जानते हो, छोटी चीज को इग्नोर करोगे तो बड़ा रूप ले ही लेता है। उसी तरीके से एक छोटी सी कैविटी भी होती है, तो वो बड़ी बन जाती है, और जब बड़ी बन जाती है तो हमें उसका फिर डायसेक्शन करना ही पड़ता है। इधर डायसेक्शन को आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर लो, और अगर सर्जरी में हो तो डायसेक्शन को आप सर्जरिकल ट्रीटमेंट कर लो, यही चीजें होती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ओरल हाइजीन हमेशा ध्यान रखें, ताकि वो कभी भी इस तरह के डायसेक्शन प्रोसीजर का सामना न करना। ऐसे आरसीटी तो वैसे पेनफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी जो नर्व सप्लाई है होते हैं उसमें थोड़ी सी कटिंग तो होती है, उसकी वजह से हमें नर्व थोड़े से तो एक्सट्रैक्ट करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ का जो नर्व सप्लाई बंद हो जाता है, लेकिन वो दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं फिर। इसमें हम जो प्रोडक्ट डालते हैं इसको गट्टा पर्चा कहते हैं, उससे दांत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आप अच्छे से च्यूइंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो एक जस्ट लाइक आर्टिफिशियल टीथ, डेड भी नहीं कह सकते और लाइव भी नहीं कह सकते, वो दोनों के बीच का रूप, हम उसको आरसीटी, ये तो एक बात, इसलिए ध्यान रखना जरूरी। सबसे पहले आरसीटी में आपको जरूरी है ध्यान रखना कि आपको आरसीटी की नौबत तब आती है
या अपने ओरल हाइजीन का सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। सही तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ रखना पड़ेगा। और हाँ, कभी भी जोर से ब्रश ना करें। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों के दांत ना अर्ली एज में जो है उनके इनामल घिस जाते हैं। जो ऊपर वाला सबसे हार्डेस्ट लेयर, जिसको आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं, इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर, हमारे बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, आप उसी को खिसकिस के खत्म करते हैं। तो फिर आप बाकी तो हार्डेस्ट पार्ट का आप क्या ही करोगे, ये तो आप सोच ही सकते हो। इसलिए जो है आप ये ध्यान रखो कि आप कभी भी जो है कोई भी चीज को ध्यान पूर्वक हमेशा, जैसे कपड़े को हम बहुत ध्यान से साफ करते हैं, क्योंकि कपड़े के अगर ज्यादा जोर से साफ करोगे तो रेसे निकल जाते हैं। वैसे दांतों को भी अगर आप बहुत हार्ड करते हो तो ऊपर से एक एक लेयरिंग उसकी जो होती है, जैसे लेयरिंग होती है इनामल, डेंटिन, पल्प, पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर, रूट्स, इसके बाद सीमेंटम, इसके बाद भी और भी पार्ट्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना, ये सब लेयर्स होते हैं दांतों के, जो डेंटिन इनामल होते हैं, इनामल के बाद डेंटिन और पल्प, इन तीनों का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो सब अंदर की तरफ होते हैं। तो वो इसका ध्यान रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। यही बात है। इसलिए जो है आप ओरल हाइजीन में सॉफ्ट ब्रश तो मैंने बता ही दिया। फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट तब यूज करें जब आपके इनामल घिसे हुए होते हैं। अगर आपके इनामल सही तरीके से है तो फ्लोराइड पेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पेस्ट यूज करके अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप डेंटल फ्लॉस यूज करें, अगर बीच में डेंटल ब्रश में पेस्ट में कभी कभी जो दांतों के बीच जो स्पेस नहीं होते तो दांत कुछ कुछ चीजें फंस जाती है, फ्लॉस से एक थ्रेड लाइक आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे कर सकते हैं। इससे सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे निकल जाते हैं। इससे आपको फर्दर किसी भी तरह की फूड इनलॉजमेंट नहीं होती है, तो कैविटी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा आप इंटरडेंटल ब्रश यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप दांतों के बीच में डाल सकते हैं, दोनों के बीच में उसे निकाल सकते हैं। पिन अप जैसी होती है, निकालिए तो दांतों के बीच कभी भी कोई गैप वगैरह ये सब नहीं बनेंगे, क्योंकि जब भी फूड इनलॉजमेंट होता है तो बेसिकली दांतों के बीच गैप बढ़ने लगते, तो ध्यान नहीं, तो धीरे धीरे एक मोटे लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मोटे लेयर्स में मोटे 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 इतने मोटे हो जाते हैं कि समटाइम्स वो आपको एकदम लगेगा कि ऊपर से किसी ने एक परत लगा दी है दांतों, वो कैल्शियम जैसी ऑफ वाइट जैसी हो जाती है, पूरे गम्स में हो जाती है। तो लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे टीथ की जो है बनावट ही ऐसी है, क्योंकि वो उसके लिए उसके उससे मतलब इतने से वो हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट, कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी खराब चीज आपकी बॉडी का पार्ट तभी बनता है जब आप उसको अपने ऊपर हावी होने दो। हमेशा याद है कि कभी भी कोई गलत चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जिससे वो आपके बॉडी का पार्ट न लगे। तो कभी भी प्लेग या कैलकुलस या ब्लैकिश स्पॉट जब भी हो, व्हाइटिश स्पॉट जब भी हो, या फिर अजीब से दांतों में कुछ सनसनाहट हो, कुछ दांतों में कुछ ठंडा गर्म लगे, तो आप तुरंत एक बार डेंटिस्ट के पास जाके डेंटिस्ट की सलाह लें, और वो आपको जो भी सलाह दे प्लीज उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपका दांत मुझे। ये तो हुई कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो कैविटी हो जाती है, इनकेस इतने के बाद में कैविटी हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे छोटी सी कैविटी हुई, डेंटिस्ट के पास जाओ, आप उसको फील कराओ। फीलिंग पे हम क्या करते हैं, दो तरह की फीलिंग्स करते हैं। एक होती है जो जीआईसी फीलिंग होती है, और एक होती है जो कुछ कलर की फीलिंग होती है, जो कि लेजर फीलिंग भी कहते हैं। तो जो इसको कंपोजिट फीलिंग भी कहते हैं। जीआईसी फीलिंग क्या होती है, वो स्ट्रेंथ देती है दांतों को, ताकि दांत जो आपके कहीं से ब्लैकिश हो गए उसको आप हटा के तुरंत एक लेयर की तरह एक मशीन से हम उसको टिप करते हैं, उसके सारे ब्लैकिश लेयर हटा के उसके ऊपर हम उसको अच्छे से पेस्ट करते हैं, उसको कुछ देर तक सूखने देते हैं, ताकि वो सही तरीके से प्रॉपर दांत के शेप ले ले, जिससे कि आपको कभी भी आगे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। वही अगर यही डीप कैविटी हो जाती है तो फिर हमें आरसीटी के नंबर लगाते हैं। अदरवाइज आप कैविटी फिल करा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद है कि आप जो है खाने पीने का तो ध्यान मैंने बताया कि पानी लिक्विड जरूर पिए। लिक्विड डाइट में आप जिनको डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम है वो तो सूप वगैरह ले, लेकिन जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है वो जूस वगैरह ले सकते हैं। इससे भी दांत मजबूत बने रहते हैं, कि स्लाइवा का सिक्रेशन अगर नहीं होगा
हमारे दांत कमजोर ऑलरेडी ऐसे आप बहुत मेंटेन करोगे ओरल हाइजीन, फिर भी आपके दांत कमजोर होकर गिरने लगे। एक तो ऐसे ही बॉडी की मेटाबॉलिज्म ऐसी बनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे हमारी खत्म होती जाती है। हमारी जो बॉडी की इलास्टिसिटी है अकॉर्डिंगली जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म होती जाती है। इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें जो है अपने आप को न्यूट्रिशन डाइट देना होता है, जिससे कि वो जब तक हम रहे, या आप 60 साल तक रहे, 65 65 ईयर्स रहे, 70 ईयर्स रहे, 80 ईयर्स रहे, 90 ईयर्स रहे, व्हाट्सोएवर एज इज, आपके जो फर्दर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चले और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसमें इम्यूनिटी आपको हेल्प करे आपके हर चीज को रेगुलेट। आपको किसी फर्दर दवाई एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हेम्योपैथिक हो, किसी भी दवाई की आवश्यकता ना हो, इसका ध्यान रखें। जिनको हो चुकी है वो तो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर जिनको नहीं हुई, ये अब उनके लिए है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा कैविटी हो जाती है, दांतों में सनसनाहट होती है, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो दांतों में बहुत सनसनाहट होती है, तो कभी कभी तो क्या होता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल जो होती है वो निकल, मतलब वो इरज हो जाते हैं। आप जो बहुत जोर से जब ब्रश करते हो ना तो वो जो है खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी दांतों में होने लगती है। उसे भी आप एक बार चेक कराएं, हो सकता है अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर उसको ट्रीटमेंट करा के कुछ मेडिसिन या पेस्ट वगैरह या कुछ जैसे ऑइंटमेंट वगैरह लगा के भी ठीक हो सकते हैं। वो आपको एक बार दिखाना पड़ता है, और किसी भी डेंटिस्ट के पास अपने आसपास ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आरसीटी जो करते हैं वो भी बहुत ही हाइजीनिक वे में करते हैं। हर एक डॉक्टर, आई थिंक हर एक डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट जो है, अपनी बहुत ही ईमानदारी से हर एक काम को करते हैं। डिपेंड करता है कि आप खुद अपना ध्यान कितनी ईमानदारी से रखें, क्योंकि हमेशा किसी के और के ऊपर जिम्मेदारी थोप देना ये तो सही बात नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो फिर आपको हम कितना ट्रीट कर सकते हैं। आपको हम सिर्फ समझा सकते हैं कि ऐसा करो सर, वैसा करो सर, ऐसा कीजिए मैडम, वैसा कीजिए मैडम, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फर्दर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो टिथ में या बॉडी की प्रॉब्लम होती है, उसके जिम्मेदार बेसिकली आप या तो डेंटिस्ट को ठहरा देते हैं या अदर डॉक्टर्स को ठहरा देते हैं कि उन्होंने ट्रीट सही से नहीं किया। ये एक गलत फेनोमेना है, ये एक गलत विचार है जो नहीं करना चाहिए। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। इसके अलावा क्या है कि आपको अगर कभी भी बहुत ज्यादा दांतों में पेन, तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाए, क्योंकि वो दांत बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, उन्हें आरसीटी की सख्त जरूरत होती है। उसको आप टालें नहीं। अगर उसको आप टालेंगे तो वो फर्दर दांत फिर एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई इलाज होता नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि दांतों को जितना से जितना हो सके बचा सके, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप बहुत लेट कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना थर्ड फोर्थ स्टेजेस वगैरह जो होते हैं बहुत सारी चीजों के, वैसे इसके भी हो जाएगा। इनके लास्ट स्टेज में आप लेके आओगे तो हम कोशिश तो फिर भी करते हैं, बट एट लास्ट हमें उसको एक्सट्रैक्ट ही करना। इसलिए इसका खास ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ी सी भी पेन हो, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं, अच्छे से सलाह मशवरा करें और आराम से अपने दांतों का इलाज करवाएं। आरसीटी में हम क्या करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम रूट को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जो कैविटी जो है, जैसे हमारे दांत होते हैं, ऐसे करके हम उसको थोड़ा सा डिप कर, डिप करने के बाद उसको उसको हम अच्छे से पूरे जैसे कहते हैं ठोक बजा के देखना, वैसे हम पूरी तरीके से होल्ड करते हैं। होल्ड करके हम जो वहां तक पहुंचते हैं जहाँ पे उसके कनाल्स, छोटे छोटे पोर्स कनाल्स के होते हैं, वहां तक पहुंच के फिर उस कनाल जो रूट के अंदर तक गया उसको हम एक, हमारे पास एक मशीन, एक हमारे पास एक टेक्निक होती है जिससे कि हम उसे अंदर से क्लीन करते हैं। एकदम पतली सी होती है, बहुत ही पतली सी होती है। इसको हम के फाइल्स, एच फाइल्स ये सब कहते हैं। ये हमारे डेंटिस्ट में होता है, के फाइल्स होती है, फाइल्स वगैरह से उसे अच्छे से अंदर से क्लीन करते हैं ताकि जो भी इंफेक्शन अंदर है वो बाहर निकल जाए। उसके लिए हम कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, डीप कैविटी होती है और पेन नहीं जाता, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, दिन तक छोड़ देते हैं, जिससे कि वो दांत के जो जितने भी जहाँ भी दांत में प्रॉब्लम हो निकल जाए, ताकि आपको पेन ना हो। फिर जब वो पेन खत्म हो जाता है उसके बाद ही हम उसको गट्टा पर्चा से फिल करके फिर उसे हम ऊपर से सील करते हैं। एंड देन उसके बाद उनको प्रोवाइड कराते हैं कि आप 2 3 सीटिंग में आइए और कम से कम 15 दिन तक तो उसका रेगुलर चेकअप फॉलोअप कीजिए। उसके बाद पेन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो हम फिर उसके बाद कैविटी की, उसके ऊपर कैविटी नहीं होती है फिर हम उसे कैप की लगाने की कहते हैं। कैप जो है वो बहुत तरह की होती है, तो कैप लगा के उसे हम
ऊपर से सॉफ्ट, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिससे आपको च्यूइंग पावर वापस आ सके। इसका खासकर ध्यान रखें सब चीजें। इसके अलावा है कि बहुत लोगों के दांत टूट जाते हैं उसके बाद, तो आप जो है इसके दांत को आप एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ता है। फिर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर जो है बीच में गैप आ जाती है दांत, तो गैप आ जाती है, तो जो जहाँ पे गैप आती है तो दांत जो है दोनों ऐसे आपस में, क्योंकि ये तो जो नीचे ऊपर वाले जो आपने देखा होगा, आपने कभी गौर किया है गौर, या आगे गौर करना, हमारे जो ऊपर वाले जौ होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, जो जौ होते हैं नीचे वाले ऊपर, नीचे वाले जॉ मूव करते हैं, मूवमेंट इनकी होती है। तो इसका खासकर ध्यान रखें कि जो अगर टीथ निकल जाते हैं तो जो दांत होते हैं ना, मूवमेंट तो दांतों की होती रहती है, तो दांत जो होते हैं गैप में जाके वो गैप को फिल करने के लग जाते हैं, तो पास पास आ जाते हैं, जो दूर दूर दांत का एक स्पेस बना हुआ है वो पास पास आने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो फिर आकर के आप शिकायत करते हो कि हमारे दांत निकालने के बाद देखो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, कहते मेरे दांत निकालने के बाद देखो दांत टेढ़े मेढ़े। तो डेंटिस्ट आपको सलाह देता है कि जब आपने दांत निकलवाया था तभी आपको एक ब्रिज होती है, जो तीन, जैसे मान लो एक दांत बीच का निकला, दो एक इधर के और एक इधर के रहते हैं, तो हम तीन दांतों का ब्रिज बना के लगा देते हैं, जिससे आपके वो गैप भी फिल हो जाती है और दांत भी दिखते हैं और स्माइल भी अच्छी रहती है, और आपके मसूड़े भी कमजोर नहीं होते, और वो जो मूवमेंट होती है वो भी प्रॉपर ढंग से होती है, वो दांत आसपास नहीं आते, अब टेढ़े टेढ़े नहीं होते। एक तो ये होती है। दूसरी होती है कि जो बहुत बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जो बचपन में जो है ना अच्छी तरीके से उनको डाइट नहीं मिलता, जिनकी वजह से उनके दांत जो है टेढ़े मेढ़े आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि दांत जब हिलते रहते हैं तब ऑटोमेटिकली दांत वैसे तो बच्चों के निकल जाते हैं, लेकिन जब एज क्रॉस हो जाए और तब आपके दांत ना निकले, तब आपको जो है एक डेंटिस्ट के पास जाके उसको या तो खुद ही दांत निकले, बच्चे के दांत इतने सॉफ्ट होते हैं और उनकी जो बोन्स होती है इतनी कमजोर होती है कि आराम, उनकी जो हड्डी रूट्स होते थे कमजोर, आराम से दांत निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर जो अगर आपको प्रॉब्लम्स लगता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उसको निकलवाएं, लेकिन थोड़ा वेट करें, खुद भी निकल जाता है, क्योंकि एज, आपको एज का ध्यान रखते रहना पड़ेगा हमेशा, ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के दांतों का भी ध्यान रखें, कि शुरुआत में तो बच्चों का ध्यान माँ बाप को ही रखना पड़ता है, बाद में बच्चों को अवेयर कराते हैं कि कैसे अपने दांतों का ध्यान रखें, ये ज्यादा जरूरी है, तो आपको इसका ध्यान प्रॉपर ढंग से रखना है। इसके अलावा जो है मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या कहते हैं, जब दांतों को क्लीन कराते हैं या कैविटी फिल कराते हैं तो कहते हैं कि मुझे फिर भी दांतों में पेन हो रही है। बहुत बहुत लोग तो मतलब आरसीटी कराने के बाद भी कहते हैं कि दांत नहीं ठीक से ठीक है। तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि डेंटिस्ट आपको जो भी चीज बताए, जितनी बार भी आपको फॉलो अप करने के लिए बोले, जितनी बार भी आपको जो इंस्ट्रक्शन दे, उतना इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करोगे, तभी वो दांत सही तरीके से, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी शिकायत क्या होती है कि डेंटिस्ट जो है सही तरीके से हमारे दांत नहीं दिए, जिससे मेरे दांत अभी भी दर्द। इसके बाद से फर्दर दूसरे डेंटिस्ट के पास जाकर के आपको आरसीटी, री आरसीटी कहते हैं, मतलब दोबारा आरसीटी करनी, वो और भी मेहनत। तो इसका ध्यान रखें कि आप सॉरी, जो आपको आरसीटी कर रहे हैं तो आप जो जो स्टेप बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। अगर बोल रहे हैं कि जैसे चू ना करें तो चू ना करें, अगर कह रहे हैं कि आपको 3 से 4 बार आना पड़ेगा तो 3 से 4 बार आए, तो सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। इसका खास ध्यान रखें, कभी भी किसी के ऊपर कोई ब्लेम न डालें कि उन्होंने ऐसा कर दिया या मैंने ऐसा कर दिया, ये एक्सक्यूजेस ना दें। आप टाइम निकाल के आए, आप कभी भी, संडे को भी टाइम होता है, डेंटिस्ट तो संडे को भी काम करते हैं, आप संडे को भी आकर, आप जैसे एक संडे को आते हैं फिर नेक्स्ट संडे को आ जाए, फिर नेक्स्ट संडे को आ जाए, ऐसे करके 4 सीटिंग में आपके हाथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता हर सिटी में, इसलिए ये सब चीजें कृपया ना करें, ये मैं आपकी भलाई और आपकी सेहत के लिए, दांतों की सेहत के लिए बोल रही हूँ, और दांतों की सेहत से ही पूरे बॉडी की सेहत है, इसका भी ध्यान। और खासकर जो सोर थ्रोट हो जाती है, मुंह में अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, ये सब इसी वजह से होता है कि आप ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से दांतों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओरल हाइजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ओरल हाइजीन अगर सही तरीके से मेंटेन करोगे तो आपको दांतों की फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, च्यूइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट आपको जो है फर्दर आगे एज, जब आप धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हो, तब भी आपके बोन्स में सॉरी उन्हें कोई कमजोरी नहीं आएगी, फ्लूइड की कमी नहीं होगी, सलाइवा सिक्रीशन की कमी नहीं होगी, जहां जहां फ्लूइड्स, हर जॉइंट्स में फ्लूइड्स होते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट ऐसे जो हम होल्ड कर पाते हैं,
दांतों को ऐसे फोल्ड कर पाते हैं, सब कर पाएंगे, ये कर पाते हैं, ये सही से कर पाए, ये मूवमेंट सही तरीके से हो, ये मूवमेंट सही तरीके से हो, ये मूवमेंट सही, और इसका मूवमेंट, ये जो TMJ ज्वाइंट है सही तरीके से हो। और ये बहुत लोग ऐसे टिक बाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, इसका भी ध्यान रखें। टिक बाइटिंग की प्रॉब्लम जो है आगे जाके बोन्स, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट, बाद में आपको इसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए आपका ध्यान रखें, जब भी आपको लगे कि आपको दांत में टिक बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, कभी भी आपको टिक बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछे। कभी कभी क्या होता है, आप चिक बाइट भी कर लेते हैं। चिक बाइट, तो चिक में ना दांतों के निशान पड़ जाते हैं, चिक के जो होते हैं, चिक के जो मसल्स होते हैं वो निकल जाते हैं अंदर से, इरोडेड हो जाते हैं, वहां भी छाले होने लगते हैं, उनका भी ध्यान रखें। अगर आपके दांत शार्प है, किसी किसी के दांत जो मटन वगैरह ज्यादा खाते हैं, जो खींच खींच के मटन वगैरह खाते हैं, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हड्डी वगैरह ये जो खाते हैं, इससे क्या होता है, आपके दांत शार्प होने लगते हैं, दांतों के जो ये जो पोर्शन है ना एकदम शार्प, नुकीले, जैसे चाकू नहीं होता वैसे चाकू की तरह नुकीले होंगे। इसका ध्यान रखें। खाना बहुत है, लेकिन ऐसा भी ना खाएं कि आपके दांत इतने नुकीले हो जाए कि खुद आपके उंगली को काट, ऐसा बेसिकली देखा गया। इसलिए कृपया आप ऐसा कुछ भी ना करें। आप ध्यान रखें, खाना खाएं, बट एक संतुलित भोजन ही करें। एक्स्ट्रा कोई भी चीज होता है ना शरीर के लिए, ना शरीर के लिए अच्छा है और ना ही दिमाग के लिए अच्छा है। दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो बाकी फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं साथ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब तक ना समझे हो, प्लीज इस चीज को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो पूछें, जिस भी एज ग्रुप की जो भी प्रॉब्लम हो वो बताएं। मैंने आज छोटे शब्दों में आपको ओरल हाइजीन और RCT के बारे में बताया है कि उसको कैसे फिल करते हैं। आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो आगे जो टिप्स होते हैं। और एक चीज और मैं कहना भूल गई, लोगों की ये मिथ एक जो होती है ना, मैंने बहुत जगह सुना है कि RCT के बाद जो है, RCT जो है हमें खराब, दांत खराब हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं RCT करके आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। RCT से या क्लीनिंग से कभी भी दांत हिलते नहीं। ये मैंने बहुत लोग कहते सुना है कि RCT कराने यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने या क्लीनिंग कराने से, या स्केलिंग जिसको कहते हैं हमारे डेंटिस्ट्री के लैंग्वेज में, उससे कारण से दांत दांत कभी नहीं होते, बल्कि दांत और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाते। इसका ध्यान रखें। जो गलत इन्फॉर्मेशन आप है वो ना ले। आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, आप किसी भी चैनल से कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपको सही सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही लोगों से सही जानकारी लेंगे। आपकी बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है, आपके फिजिकल विकास के लिए जरूरी है, आपके मेंटल विकास के लिए जरूरी है, और साथ ही साथ आपके पूरे होल बॉडी विकास के लिए जरूरी है, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी जरूरी है। आजकल वैसे भी हमें ऐसे फूड्स खाने को मिलते हैं जो खुद ब खुद नहीं बनते, उन्हें भी इंजेक्शन दे के बनाया जाता है। इसलिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की कितनी जरूरत है, ताकि हम उन सब जो फूड है जिससे हमें प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है, एटलीस्ट उसके कुछ पोर्शंस को अपने साथ यूज करके हम उसको ट्रीटमेंट तो कर सकें। ये भी बहुत जरूरी है, इसका खासकर ध्यान। इतना ही मुझे कहना था आज के एपिसोड में, इतना ही मुझे आपसे कहना था। और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। मुझे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जैना फैमिली वालों के लिए, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस यूट्यूब पे आके कुछ कुछ अपने दांतों के बारे में लोगों को बता पा रही हूँ, कुछ टिप्स जो दे पा रही हूँ, ताकि उसका इस्तेमाल करके लोग सही तरीके से अपना देखभाल कर सकें। इसके लिए मैं उन सब लोगों का तहे दिल से आभार। इसके अलावा मैं राजीवा भैया जो कि इसके फाउंडर है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी जितनी भी जेना फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, उनको भी तहे दिल से हाथ पकड़ करती हूँ। और जो भी हमारे व्यूवर्स इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, या एटलीस्ट सिर्फ देखते ही हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देखते हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं से भी देखे, कुछ भी करें, लेकिन अपनी लाइफ को समझे, उसका ध्यान रखे, और अपना ध्यान रखे, अपने दांतों का ध्यान रखने, अपने बॉडी का ध्यान रखे, और अपने शारीरिक का विकास प्रॉपर ढंग से। धन्यवाद। यही आज का मेरा शो समाप्त होता है। आपसे
बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।